आप देख रहे हैं एसएम न्यूज का सुबह 5 मिनट का बुलेटिन। आइए खबर शुरू करते हैं मेरठ से। किठौर थाना क्षेत्र के बहरोड़ा निवासी राशिद पुत्र शौकत 10 जनवरी की रात्रि को अपने ही गांव की 17 वर्षीय युवती को भगाकर ले गया था, जिसके बारे में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि ज्ञात रहे कि 10 जनवरी को तड़के 4 बजे थाना क्षेत्र के बहरोड़ा गांव निवासी राशिद अपने ही गांव की 17 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था। किशोरी से 5,93,000 रुपए और कुछ आभूषण लेकर फरार हो गया था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों व स्वजनों ने हंगामा भी किया था और थाने पहुंचे परिजनों ने राशिद पुत्र शौकत, साबिर पुत्र शौकत, तारिक पुत्र साबिर और आकिल पुत्र जमील को नामजद करते हुए तहरीर दी थी और हंगामा करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। घटना को लेकर इंस्पेक्टर किठौर ब्रजेश कुमार पांडे ने दी जानकारी में बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए सर्विलांस की टीम सहित 4 टीमों को लगाया गया था, जिन टीमों ने डाटा जुटाया और कुछ नंबर ट्रेस किए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को उठाकर पूछताछ की गई, जिसमें बहरोड़ा के ग्राम प्रधान गुलाम बख्शी सहित अन्य लोगों को भी उठाकर पूछताछ की गई थी। कॉल डिटेल के आधार पर इंतजार पुत्र बुंदू मूल निवासी चितवाना शेरपुर को गिरफ्तार कर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले को खोल कर रख दिया और राशिद पुत्र शौकत व इंतजार पुत्र बुंदू को अपहृता सहित मेरठ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने लड़की को नारी निकेतन तथा आरोपियों को जेल भेज दिया। ये 10 जनवरी की रात की घटना थी, जिसमें थाना क्षेत्र किठौर में बहरोड़ा गांव निवासी एक युवती अपने गांव के ही एक राशिद नामक व्यक्ति के साथ गई थी, जिसको सकुशल बरामद किया गया है और राशिद और एक और व्यक्ति उसका सहयोगी दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जो इस संबंध में अन्य विधिक कार्यवाही है लड़की की बरामदगी के पश्चात वो सुनिश्चित की जा रही है थाना किठौर में। चूंकि ये लोग किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, वहां से नकदी और जेवरात जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया था वो भी बरामद। खबर किठौर क्षेत्र के ही झीड़ियों गांव की है, जहां के ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए विवेचना को स्थानांतरित करने की मांग की है। बताते चले कि थाना किठौर के गांव झीड़ियों निवासी सुरेश के करीब 2 साल पहले सीओ सदर देहात के हमराह परिषदगढ़ निवासी सत्येंद्र को 6 लाख रुपए उधार दिए थे। 2 मार्च को सुरेश की बड़ी बेटी की सोनिया की शादी है, जिसके चलते सत्येंद्र ने सुरेश पाल को कॉल कर बुधवार को 10 लाख रुपए देने के लिए अपने घर बुलाया था। अगले दिन उसका शव छत की जाल से रस्सी से लटका मिला था। परिजनों ने सत्येंद्र और उसके पुत्र अतुल व साले योगेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि सत्येंद्र का पुलिस ने साधारण धाराओं में चालान कर दिया। अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ितों ने हंगामा करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सतीश है। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला किस लिए है? हमारे भाई का मर्डर कर दिया गया है। उसके पैसे का लेन देन था, उससे पहले बुलाया गया किला और उसके बाद में सब कि आज रुको, अभी रुको, शाम तक देंगे। फिर उसे रोक लिया गया, सुबह देंगे और उसका रात में मर्डर करके उसे टांग दिया गया। कौन लोग हैं और कितने रुपए का लेन देन था, किस चीज का? काफी मोटा लेन देन था। जमीन के बारे में बात चल रही थी, जमीन दिलाने की। और जमीन उसने पहले कहा कि तुम्हें दिलाऊंगा, फिर उसने अपने नाम कर ली वो जमीन। कौन लोग? वो सत्येंद्र है और यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। पुलिस प्रशासन और मंत्री हस्तिनापुर दिनेश खटीक उसका फेवर ले रहे हैं। पुलिस में कोई भी कार्रवाई ढंग में नहीं हो रही है। 102 में चालान करा था टिकट इन 2 में और 306 लगाकर उसका चालान कर दिया, जबकि हमें जो चिट दी है उन्होंने काट के, उसमें वो है 302 लगा। तो पुलिस क्या कह रही है? पूरे पुलिस कुछ नहीं कह रही, कह रही है कि हम करें। जबकि 2 आरोपी बाहर घूम रहे हैं, आज तक खुले घूम रहे हैं। 2 आरोपी, मुख्य आरोपी जिसमें एक वांटेड है
उसका साला है, उस पर 15-20 केस भी चल रहे हैं, किटौर थाने में है वो वांटेड, और वो कह रहा है कि हमारा कुछ तुम पे कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस मंत्री का दबाव पुलिस मंत्री का दबाव मान रही है। और ये सत्येंद्र जो है पुलिस, ये भी पुलिस में है लड़का, ये इसकी सब साठ-गांठ से सब काम कराया गया है। आप एसएसपी साहब से मिले, स्टाफ को फेवर कर दिया, उन्हें अभी मिलेंगे, अभी मिले नहीं उनसे, उन्हीं की उसमें है। अभी आप खबर मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा मंडैया की है। अजराड़ा के इलाहाबाद मंडैया में सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली, लोटी मार्ग पर एक युवक बेहोश पड़ा है। लोटी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और पूछताछ करते हुए युवक को मेडिकल भिजवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। थाना अध्यक्ष मुंडाली प्रशिक्षु पीपीएस अधिकारी सोमैया अस्थाना ने बताया है कि युवक की शिनाख्त नंदलाल 25 वर्ष निवासी मजहरपुरम थाना कंडुआ जिला लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। बताया गया है कि नंदलाल कुछ दिनों से मंडैया निवासी सुंदरपाल के यहां गन्ना छिलाई का काम करता था। बेसहारा पशुओं को लेकर जहां प्रदेश सरकार ने गौशालाओं में रखने के कड़े निर्देश दे रखे हैं, वहीं कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लाल फीताशाही के चलते बेसहारा पशु किसानों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सरदना क्षेत्र सहित देहात क्षेत्र में बेसहारा पशुओं का आतंक है और किसानों को फसल बचाने के लिए दिन रातों को जागकर खेतों की रखवाल करने के बावजूद भी फसल नष्ट होने से नहीं बच रही हैं, जिसको लेकर सरदना क्षेत्र के लोगों ने बेसहारा गौवंश किसी खेत में घुसकर फसल को नष्ट कर देते हैं। पूरे देहात क्षेत्र में किसान बेसहारा पशुओं को लेकर परेशान है। तहसीलों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी से परेशान हैं। समाधान नहीं होने के चलते क्षेत्र के लोगों ने बेसहारा पशुओं को सरदना क्षेत्र के एक स्कूल में इकट्ठा करके पंचायत भवन में भर दिया, जिसके चलते पंचायत भवन में पशुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कि पुलिस भर्ती से जुड़ी है, रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर और चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दिनांक 11/1/25 को पुलिस आरक्षी भर्ती में डीबीपीएसटी की कार्रवाई के दौरान शाम को एक अभ्यर्थी के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी चेस्ट नाप के दौरान एक डॉक्टर के द्वारा पैसा मांगा गया तथा शिकायती प्रार्थना पत्र में एक कार ड्राइवर के माध्यम से पैसा देने की बात भी की थी। तत्काल प्रकरण की गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसकी जांच की गई तो प्रारंभिक तौर पर यह सत्य पाया गया। तत्काल प्रार्थना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। सिविल लाइंस थाने में क्राइम नंबर 4/25 दर्ज की गई तथा वाहन के साथ ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो घटना सही पाई गई और इसके आधार पर ड्राइवर एवं डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में वृद्धि की गई है और इसकी विवेचना सीओ सिविल लाइंस के द्वारा की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।